Hello, what's up, guys? My name is Vinod Badhu Thapa, and today in this video we will see the difference between last child versus last of type in CSS. जी हाँ गाइस, बताना चाहूँगा आज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बिकॉज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि कल के दिन मैंने बहुत ऑसम वीडियोस क्रिएट की थी जावास्क्रिप्ट की मदद से, जहाँ हम लाइव सर्च फिल्टर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक क्लियर चीज़ देख सकते हो, डैट इज़ ये जो टॉप 50 ग्लोबल डेवलपर मैंने लिखा है, एंड देन जस्ट बिलो इट मैंने लिखा लाइक सर्च योर फेवरेट डेवलपर। एंड अगर मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो कि आई हैव वन डिव, उसके अंदर आई हैव टोटल 3 चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है, जिसमें से पैराग्राफ 2 है एंड तीसरे में वी हैव दिस इनपुट टाइप। तो गाइस अब इस सिनेरियो में होगा ये कि मुझे ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है इनसाइड माई सर्च डिव, ठीक है, बेसिकली डिव को मैंने क्लास दे रखा है सर्च नाम से, तो मुझे इसको टारगेट करना है एंड देन मुझे सेकंड वाले पैराग्राफ को टारगेट करना है। तो अब आप सोचो कि आप इन दोनों को कैसे टारगेट कर सकते हो। अगर हम इसको एकदम बेसिक तरीके से देखें तो गाइस हम यहाँ पे क्लास या आईडी यूज कर सकते हैं एंड बहुत इजीली टारगेट कर सकते थे, लेकिन क्यों क्लास एंड आईडी हम वेस्ट करें, ठीक है, जबकि मुझे दोनों में एकदम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐड करना है। तो वहां पे गाइस आपका ये जो लास्ट चाइल्ड वर्सेस लास्ट ऑफ टाइप वाला जो ये स्यूडो क्लासेस है, ये आपका काम आने वाला है। सो व्हाट इज दिस लास्ट चाइल्ड एंड लास्ट ऑफ टाइप? तो बताना चाहूंगा गाइस, ये दोनों के दोनों आपके फॉल करते हैं अंडर स्यूडो क्लासेस। इनका काम है टू सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर पोजिशन विद इन देयर पेरेंट एलिमेंट। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि अब हम इन दोनों को कैसे टारगेट कर सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये हमारा सर्च वाला डिप जिसको मैंने कुछ CSS दे रखा है, एंड आप देख सकते हो कि मैंने वो जो 2 स्टाइलिंग थे अभी थोड़ी देर पहले जो आपको दिख रहा था वो मैंने कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब मुझे इसको स्टाइल करना है, फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन ये मेरा सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आपको टारगेट करना हो देन आई बिलीव, ये तो शायद सबको मालूम होगा, दैट इज सर्च के अंदर मैं पैराग्राफ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे सिंपली मैं इस तरीके से लिख दूंगा मेरा फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख दूंगा मेरा पैराग्राफ का फर्स्ट चाइल्ड बोल के, एंड देन गाइस लेट्स गो विथ फॉन्ट वेट। अगर मैं चल देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से बोल्ड, तो अगर मैं इतना लिखता हूँ यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो कि मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट पैराग्राफ, उसको मैंने टारगेट की यूजिंग फर्स्ट चाइल्ड। क्या हो अगर ये पैराग्राफ भी मैं ना लिखता, अगर मैं ये पैराग्राफ भी ना लिखता, मैं डायरेक्टली सर्च, बेसिकली मेरा ये जो डीब है उस पर ही मैं अगर डायरेक्टली ये जो स्यूडो क्लास है फर्स्ट चाइल्ड, अगर इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो भी आप देख सकते हो गाइस नहीं हुआ। उसने बेसिकली क्या कर दिया, दोनों के दोनों मेरे जो पैराग्राफ है उसको टारगेट कर दिया, तो ये सही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस फर्स्ट चाइल्ड ये बहुत इजीली हो गया कि पैराग्राफ में जो मेरा सबसे पहला चाइल्ड है, ठीक है, तो सबसे पहला वाला पैराग्राफ ये मेरा काम हो गया। वहीं अगर गलती से यहाँ पे मैं अगर एक और पैराग्राफ लिख देता जिसमें मैं टेस्टिंग लिख रहा हूँ, खाली कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो कि फिर भी कोई टेंशन नहीं है बिकॉज मैंने यहाँ पे सर्च वाला ये जो क्लास है वो यूज़ कर रखा है। एल्स अगर आप इस तरीके से कर देते देन गाइस आप देख सकते हो, तो गाइस अब आप देख सकते हो कि आपका ये जो टॉप वाला जो टेस्टिंग है एंड देन ये जो 2 पैराग्राफ है बेसिकली दोनों के दोनों टारगेट हो गए। तो इसका मतलब ये कि गाइस जब भी आप पैराग्राफ एंड देन फर्स्ट चाइल्ड लिखते हो, ये आपके जितने भी एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड है उनको ये टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी चल के अगर एक और पैराग्राफ लिख देता एंड लेट से मैं लिख देता हूँ अगेन टेस्टिंग, ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसका क्या हाल होता है। देखो गाइस सेम अगेन टेस्टिंग, टॉप 50 ग्लोबल डेवलपर एंड देन ये सिर्फ ये सेकंड वाले को छोड़ के सब यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली जो फर्स्ट चाइल्ड है टारगेट करने के लिए वी हैव दिस फर्स्ट चाइल्ड, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक हमें वो सर्च ऐड करना ताकि बाकी के कहीं पैराग्राफ को कुछ टारगेट ना हो। तो गाइस ये था आपका फर्स्ट चाइल्ड, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब आपको लग रहा होगा ठीक है ये फर्स्ट चाइल्ड एंड हमने लास्ट चाइल्ड भी सुना है, तो क्यों ना मैं अब मेरे बेसिकली ये सर्च के अंदर मेरा ये जो पैराग्राफ है तो लास्ट वाला ही है ना, ये तो आप एंड ऑफ चाइल्ड बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन चलते चलते हैं यहाँ पे पैराग्राफ पे मेरा जो लास्ट होगा चाइल्ड, ठीक है, इस तरीके से देखो। एंड मैं यहाँ पे गाइस वही फॉन्ट वेट को मैं कर देता हूँ लाइटर, एंड इंक्रीज क्या करना है, मैं उसमें एक मार्जिन देना चाहूँगा ताकि मुझे ऊपर एंड नीचे से थोड़ा स्पेस मिल सके। सो गाइस सिंपली आप कंट्रोल एस सेव करते मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड काम कर रहा है लेकिन हमारा ये जो लास्ट चाइल्ड है वो काम नहीं कर रहा है। एंड इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। लास्ट चाइल्ड का क्या मतलब होता है, लास्ट चाइल्ड मतलब एकदम लास्ट में होना चाहिए डेटा, ठीक है, लेकिन हमारे केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ये जो डेटा है गाइस पैराग्राफ जो है लास्ट में नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि जो लास्ट चाइल्ड है ना, इट रिप्रेजेंट द लास्ट एलिमेंट among a group of sibling elements। मतलब ये हुआ कि ठीक है पहले के स्टार्टिंग में 2 पैराग्राफ है बट लास्ट में तो हमारे पास इनपुट फील्ड है ना, तो अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ लास्ट करते हो तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ये सर्च अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो गाइस अगर मैं सर्च हटा भी देता हूँ
तो भी मैं यहाँ पे चलूँगा फिर भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि गाइस लास्ट में हमारे पास इनपुट वाला फील्ड आ चुका है। तो इसको हम पता कैसे टैकल कर सकते थे, इसको टैकल इस तरीके से करना है कि लास्ट चाइल्ड का मतलब हमेशा लास्ट वाला डेटा। तो अगर आप पैराग्राफ को टारगेट कर रहे थे, तो अगर ये पैराग्राफ इनपुट फील्ड के नीचे होता, अब अगर इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता तो अब आप देख सकते हो कि वो अप्लाई हो चुका। अभी आपको पता नहीं चल रहा अप्लाई हुआ या नहीं। तो इसका जो फॉन्ट साइज है मैं 4 रैम कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बूम गाइस सी। अब आप देख सकते हो कि लास्ट चाइल्ड अब आपका काम कर रहा है, बिकॉज लास्ट चाइल्ड का मेन फंडा ये है कि आप फिलहाल यहाँ पे पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हो, तो आपका जो पैराग्राफ है जिस पेरेंट एलिमेंट के अंदर आप हो उसमें सबसे लास्ट पैराग्राफ एलिमेंट होना जरूरी है। एल्स अगर आपके पास 100 पैराग्राफ है लेकिन सबसे लास्ट वाला एलिमेंट पैराग्राफ नहीं है, तो वो आपका काम नहीं करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है। तो पैराग्राफ को एकदम लास्ट में, एकदम बॉटम में होना जरूरी है अपने पेरेंट डिप के, तो ही उसमें लास्ट चाइल्ड काम करता है। सिंपल, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि लास्ट चाइल्ड कब काम करेगा। लेकिन क्या हो हमारे केस में मुझे इसको लास्ट में नहीं रखना, ऑब्वियसली मुझे सबसे नीचे तो इनपुट फील्ड ही मुझे चाहिए ना। तो उस केस में अगर आप किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर हो, ठीक है, एंड उसमें चाहे आप कोई भी एलिमेंट यूज़ करो, लेकिन आपको लगता है कि उस एलिमेंट में जो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है, अभी फिलहाल हमारे इस केस में तो सिर्फ 2 ही पैराग्राफ है, जिसमें से ये जो मेरा सेकेंड वाला है वो एक प्रकार से मेरा लास्ट पैराग्राफ टैग भी है। तो मुझे अगर इसको टारगेट करना है, देन गाइस वी हैव वन ऑसम स्यूडो क्लास, एंड उसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, देखो, सर्च p-last ऑफ टाइप। सिर्फ आपको ये लिखना है। तो अब इस स्यूडो क्लास का मेन फंडा ये है, लास्ट ऑफ टाइप, किस टाइप के एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, उसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इट डजंट मैटर कि वो पेरेंट के अंदर वो लास्ट है या नहीं, बस आप जिस एलिमेंट को टारगेट करो उसका जो सबसे लास्ट है। तो फिलहाल इसका लास्ट तो अब यही हुआ, तो हम उसको टारगेट करेंगे, एंड इसको मैं कॉपी करके अगर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड बूम गाइस सी। अब आप देखो ये आपका काम हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हम में से बहुतों ने शायद नहीं सुना था लास्ट ऑफ टाइप। तो हम क्या करते, पहला मतलब फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट मतलब लास्ट चाइल्ड, हम ऐसा सोचते थे। बट आई रियली होप गाइस आज इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लास्ट चाइल्ड करने के लिए आपके पेरेंट एलिमेंट में वो सबसे बॉटम पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन एंड देन ओनली आपका लास्ट चाइल्ड काम करेगा। लेकिन अगर उस तरीके का फंडा नीचे, जैसे मेरे केस में लास्ट में नहीं है एंड मुझे रखना भी नहीं है, मेरे केस में सिर्फ 2 ही पैराग्राफ है, एंड जो सबसे लास्ट या सेकंड वाला है मुझे उसको टारगेट करना था, देन हम उसमें लास्ट ऑफ टाइप स्यूडो क्लास यूज़ करेंगे, एंड वो हम इजीली इसको टारगेट कर देगा। सिंपल है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे भी एक पैराग्राफ रख देता एंड अगेन मैं टेस्टिंग लिखता हूँ, तब हमें ये देखना है कि अब वो इस सेकंड वाले को करेगा या इस टेस्टिंग वाले को। तो अब आप देख सकते हो उसने टेस्टिंग वाले को की। तो ये जो लास्ट ऑफ टाइप था गाइस, आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये कितना ज़्यादा यूजफुल है, एंड आई हाईली रिकमेंड, जब भी आपको मौका मिले, गो विथ लास्ट ऑफ टाइप। ये बहुत ईजिली आपका काम हैंडल कर सकता है। एंड nth चाइल्ड, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू आर वॉन्डरिंग इतना ऑसम वेबसाइट मैंने कैसे क्रिएट किया, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड बेस्ट पार्ट, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे सीएसएस के कुछ टॉपिक्स है जो आपको नहीं आइडिया या जिसको आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर। वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।